हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में बेटा आज हम लोगों को ये कर्व और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पहले इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए। कर्व की डिफिनीशन, कर्व आप देखिए, एनी ड्राइंग स्टेट और नॉन स्टेट। अब आप यहाँ ध्यान देना है, स्टेट लाइन और नॉन स्टेट लाइन, ठीक है। ये दोनों किसी भी तरीके से हो सकते हैं। एनी ड्राइंग डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड ए कर्व, ठीक है। इन दिस सेंस ये लाइन इज आल्सो ए कर्व। एक लाइन भी आपका एक कर्व है, ठीक है। ये आप जितने भी ये आपके बने हुए किसी भी तरीके से विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल ड्रा इज कॉल्ड कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कर्व। अब इसमें एक और आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोगों के दिमाग में स्ट्रेट लाइन ये आपको मालूम होता है, ठीक है। ये आपको ए बी की एक सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को ही, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। बट आप थोड़ा सा अलग हट करके आप सोचिए, जैसे स्नेक है या कोई और इंसेक्ट है, वो जिस लाइंस पर चलता है उसके सेंस में वो आपका किसी भी तरीके का, वो जैसे मान लीजिए इंसेक्ट चल रहा है आपका, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसके सेंस में जो आएगा, उसके जो दिमाग में आएगा, वो भी कहेगा कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, ठीक है। और जबकि एक स्नेक अगर आपका चल रहा है, तो स्नेक भी आप देखते हो कि वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है, लेकिन उसके माइंड में जो आएगा कि वो समझता है कि हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में इसको समझते हैं, कर्व को दूसरे, वैसे वो इंसेक्ट या स्नेक्स अदर जो हैं उनको अपनी लाइन को स्ट्रेट लाइन समझते हैं और दूसरी लाइन को वो कर्व समझ सकते हैं। तो ये बेटा आपको कर्व में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें जैसे सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व वो है जो आपको मतलब कभी भी अपने आप को वो क्रॉस नहीं करता है। अब आप देखिए, जैसे ए बी लाइन आपका क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। ए बी सिंपल कर्व है, ठीक है। ये आपका सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये आपका यहाँ क्रॉस कर गया है, ठीक है। ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये कर्व के बारे में जानना है, ठीक है। क्लोज्ड एंड ओपन कर्व, क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। ए कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड आर जॉइंट। अब आप देखिए, कोई कर्व, जैसे इस कर्व को आप देखिए, ये आपका जो है ये क्लोज्ड है, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व। ये कर्व आपका ओपन है, ठीक है। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, ये ओपन कर्व, ठीक है। यहाँ ये क्लोज्ड है। अब आप एक और ध्यान देना कि जैसे ये आपका ये क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बट ये आपका जो फिगर देख रहे हैं ये नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये इंटरसेक्ट भी कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा फिगर्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमें उनको समझते हुए काम करने हैं। अब देखिए, पोजीशन इन ए फिगर, कोई भी फिगर है उनकी पोजीशन क्या होती है। एक इंटीरियर, जिसे इनसाइड पार्ट हम कहते हैं, जो आप इधर के अंदर के पार्ट ये देख रहे हो इनसाइड है, पॉइंट ए इनसाइड में है, ठीक है। और दूसरा ये एक पॉइंट आप देख रहे हो कि ये इसके बाउंड्री पर है, जो ये बी पॉइंट है, तो इसको कहते हैं ऑन द कर्व, ठीक है। ये बाउंड्री, ठीक है। और जो इसमें नहीं है, इस फिगर्स के बाहर है, जैसे पॉइंट सी है, तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट,
इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमें समझना है और ध्यान में रख करके काम करने हैं। अब आता है पॉलीगन। पॉलीगन्स, ये पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये केवल लाइन सेगमेंट के द्वारा बना होता है। ठीक है, इसमें और नहीं, ये केवल अगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉलीगन्स। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई, ये आपका क्या हो गया, पॉलीगन्स, केवल ये लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें और कुछ है, दी लाइन सेगमेंट आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये जो आपके लाइन सेगमेंट हैं, इनके, इस पॉलीगन्स के हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। ठीक है, एनी टू साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड। मतलब आप मान लीजिए जैसे ए बी और बी सी लाइन है, ये पॉइंट बी पर यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ये ए बी और बी सी, ये लाइन, दोनों लाइन ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब दी मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। अब आप दूसरा एक बात और ध्यान में रखना है, ये जैसे ये दो साइड्स आपके जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे ए बी और बी सी पॉइंट बी पर मिले, तो पॉइंट बी ये आपका जो है वर्टेक्स भी कहलाता है। ऐसे पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये आपके क्या हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब आप देखिए द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टेक्स। अब आप देखिए ये आपके जैसे ए बी लाइन है, तो ए बी का एंड पॉइंट एक ए है, दूसरा बी है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, फिफ्थ है द ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस इज ए डायगोनल। मतलब अगर ये एडजेसेंट वर्टेसेस, जो एडजेसेंट वर्टेसेस ना हो, जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो इस पॉइंट्स को छोड़ करके ए से सी को जैसे ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये डायगोनल। ए सी आपका क्या हो गया, डायगोनल। ऐसे आपका देखो ए डी भी डायगोनल है, ये बी डी भी डायगोनल है, बी ई है और ई सी है। तो इस तरीके से ये आपके डायगोनल हो जाते हैं, इनको डायगोनल कहते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ इंडिकेट भी किया हूँ और यहाँ समझाया भी हूँ, आप इनसे ये आपको ध्यान में रखना बेटा। अब एक्सरसाइज है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन आर क्लोज्ड। अब आपको इसमें पहचानना है कौन, ये जो फिगर्स दिए हैं इसमें कौन सा फिगर ओपन है और कौन सा फिगर्स आपका क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो आप जैसे जेड के बारे में देखो, जेड आप क्या कर सकते हो, ये क्या है, ओपन कर्व है। क्यों, क्योंकि इसका एंड ये पॉइंट और ये एंड पॉइंट जॉइंट नहीं है। अब बी में आप देखो, बी में ये कहीं से स्टार्ट हुआ, यानी इसके दोनों एंड पॉइंट आपस में जॉइंट हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ऐसे आपका सी पॉइंट सी है, तो ये देखो दोनों पॉइंट्स है, ये ओपन है। ठीक है, तो ये ओपन कर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। तो इस तरीके से बेटा इस फिगर्स को भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब आपको ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व ड्रा करना है। अब जैसे एक ये हमने यहाँ टी बना दिया, तो ये ओपन कर्व हो गया, ऐसे बना दिया, यानी दोनों एंड पॉइंट्स जॉइंट ना हो। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, तो इनको क्या कहते हैं, ओपन कर्व का। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व आपका क्या है, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है,
ये बाउंडेड होना चाहिए। अब आप देखिए इनके एंड पॉइंट्स सब आपस में एक दूसरे के जॉइंट है। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा एनी पॉलीगन, ठीक है, एंड सेट इट्स इंटीरियर। आप कोई भी पॉलीगन एक ड्रा कर सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हो, पेंटागन भी बना सकते हो, हेक्सागन बना सकते हो। तो जैसे ये आपका जो है एक ये आपका हेक्सागन हमने बनाया, और हेक्सागन बनाने के बाद इसके इंटीरियर पार्ट को क्या करना है, शेडेड करना है। ठीक है बेटा, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, इसको शेडेड करना। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस फिगर्स को आप देखना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फर्स्ट, क्या कह रहा है, इज इट ए कर्व, क्या एक ये कर्व है, तो ये कर्व है, यस इट इज ए कर्व। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा सेकंड इसमें, इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है, तो आप देख रहे हैं कि इनके एंड पॉइंट क्या है, जॉइंट है, तो ये भी ये फिगर क्या है, क्लोज्ड भी है। तो इसका आंसर यस, ये इट इज क्लोज्ड। ठीक हो गया बेटा, ये आपका क्वेश्चंस रहे। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ ये रफ डायग्राम। एक आपको रफ डायग्राम बनाने हैं। जैसे पहला कह रहा है ये क्लोज कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। अब आप लाइन सेगमेंट को छोड़ करके, लाइन सेगमेंट से नहीं ड्रा करोगे, कोई भी एक पेंसिल उठा करके कोई भी एक आप जो है एक सर्किल बना दो। ठीक है, एक कोई जैसे बनाना के शेप में है वो बना दो, या कोई भी इस तरीके से, ये जैसे आपका काजू है, इस काजू की शेप में बना दो, तो सब आपके ये जो है क्या हो गए, ये क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है जो आप जो है लाइन सेगमेंट से बना हो, तो जैसे लेटर टी बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया। ये पॉलीगन विथ 2 साइड्स। अब एक ऐसा पॉलीगन आपको बनाना है जिसमें 2 साइड हो, तो हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन 2 साइड से नहीं बन सकता, मिनिमम 3 साइड्स होने चाहिए। तो पॉलीगन्स हमारा जो स्टार्ट होता है वो ट्रायंगल से होता है, और ट्रायंगल आपके 3 साइड्स होते हैं, तो 2 साइड से हम पॉलीगन्स को ड्रा नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अब आता है इसके बाद एंगल्स। एंड एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट। अब आप देखो, ये जैसे ओ ए और ओ बी, ये 2 आपके रे हैं, ओ पॉइंट से ये जॉइंट है। ठीक है, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ओ ए रे और ओ बी रे, ये है ओ बी रे है ये। ठीक है बेटा, समझ में? तो इनके बीच का ये इंक्लाइनेशन जो है, इंक्लाइनेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब ये ओ ए को क्या कहते हैं, आर्म्स, और ऐसे ओ बी आपका क्या है, आर्म्स। और एंगल एक जैसे ये ओपन है, एंगल ओपन है, तो इसको एंगल ओ भी हम लोग लिख सकते हैं, या एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब रही बात इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट, जैसे आपने अभी देखा था इसके पहले फिगर्स में, तो ट्रायंगल का ये आप ये जैसे ये ट्रायंगल देखें, पी क्यू आर एंगल में ये पी क्यू आर एंगल है, इसमें आप देखें कि एक्स पॉइंट आपका क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, और एस पॉइंट आपका क्या है, ये ऑन द एंगल्स है। ठीक है, यानी आर्म्स पर ये है, और जेड पॉइंट क्या है, इस एंगल्स के बाहर, यानी एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इस तरीके से बेटा किसी फिगर्स में इंटीरियर, ऑन द फिगर्स एंड एक्सटीरियर,
ये पॉइंट्स आपको जानना चाहिए। ठीक हो गया। अब आइए एक्सरसाइज 4.3 में है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें एंगल्स का नाम लिखना है। तो ये देखो, ये क्लोज्ड फिगर है, आप एक सिंगल लेटर से ना लिख करके इसको 3 लेटर से लिखो। ठीक है। तो एंगल जो बीच मिडिल में, जो आप बीच में देख रहे हो, मिडिल में बिटवीन द 2 लेटर्स जो आपका होगा, उस एंगल्स को, वही एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ए बी सी, यानी ए बी सी, ये पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी, ये जो है इस एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है। सी डी ए, अब आप देखो सी डी ए, ये इस एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ऐसे डी ए बी इस एंगल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डी सी बी, अब डी सी बी इस एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसके जो है हम लोग ये एंगल्स आप लिख सकते हैं। इसमें कितने एंगल हैं? 4 एंगल्स हैं। ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये फर्स्ट, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। इंटीरियर डी, आप देखो ये कहाँ है? डी ओ ई, ये आपका एंगल है, और इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है? पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए हो गया। इन द एक्सटीरियर एंगल ई ओ एफ, आप देखो ई ओ एफ, ये इसका एक्सटीरियर, इस एंगल्स का एक्सटीरियर पॉइंट। तो आपका इस चीज़ का एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है? ये सी भी है, ठीक है, ए भी है और डी भी है। आप ये लिख सकते हो क्योंकि इस एंगल का एक्सटीरियर पूछ रहा है। ठीक है। ऑन एंगल ई ओ एफ, आप देखो ई ओ एफ पर ये कौन सा पॉइंट है? बी है। तो इसमें आप ये कौन सा पॉइंट लिख सकते हो? ये बी। ठीक है। अब आप देखो ये, वैसे ये आपका ई भी पॉइंट है, बी भी है, ओ है और एफ है। ये सारे आप देख रहे हो किस पर? इस एंगल्स के ऑन द एंगल्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। अब आप देखिए ये एंगल्स आपको ड्रा करना है रफ में। रफ डायग्राम का मतलब बेटा ये नहीं है कि उसको हम रफ पेपर पर बनाएंगे, अपने कॉपी में ही बनाएंगे, लेकिन विदाउट मेजरमेंट के हैं। ठीक है। तो इसलिए वो कॉपी पर ही और इलस्ट्रेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब देखिए 1 पॉइंट इन कॉमन, एक ऐसे एंगल्स बनाना है। ठीक है। आप ऐसे एंगल्स बनाइए, 2 डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स बनाइए जिसमें एक पॉइंट आपका क्या हो? कॉमन हो। 1 पॉइंट इन कॉमन। अब आप देखो जैसे ए ओ बी, फिर ये आपका बी ओ सी, सी ओ डी, इसमें आप ओ पॉइंट देख रहे हो कॉमन है। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बल्कि हम बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। ठीक है। 2 पॉइंट इन कॉमन, अब जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन हो। ठीक है। तो आप अब देखो इसमें जैसे 2 पॉइंट्स कॉमन होने के लिए ये आप इसमें देखो 2 पॉइंट्स कॉमन हो, तो 2 पॉइंट्स कॉमन होने के लिए एक एंगल, और यहाँ बेटा जैसे मान लो ये ए डी, ये हमने मिला दिया, ए और डी को ये मिला दिया। तो इसमें आप देख रहे हो ए पॉइंट और डी पॉइंट, ये दोनों एक लाइन ये खींचना भूल गया, ए और डी ये दोनों आपका जो है क्या होगा? ठीक है, ये इसके 2 कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। 3 कॉमन पॉइंट्स आप देखिए इसमें, जैसे ये लाइन जैसे इसमें बी में है, ऐसे मिलाना है बेटा। ठीक है। ए डी को मिला देना वहाँ। ठीक है, जैसे ए बी एफ को मिलाया। तो ए बी ई ये एंगल है, इसमें ए बी एफ हमने ड्रा कर लिया। इसमें 3 पॉइंट, तो डी सी एफ ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है। 4 पॉइंट इन कॉमन, आपको 4 पॉइंट करना है। तो आप देखो एक कोई भी एंगल्स बना करके
इसमें जैसे ओ डी सी ए, ये आपके क्या हो गए, 4 पॉइंट्स कॉमन हो गया। 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन है। अब आप देखिए इसमें आपका क्या है, ओ ए एक रे हो गया। ये जो इस दोनों एंगल्स के लिए आपका क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से बेटा एंगल्स, पॉलीगन, कर्व्स हमने ये बताया, और इसमें ये बेसिक कंसेप्ट हैं और आपको इनको सबको ध्यान में रखना है। आज बेटा इतना ही, शेष और जो है नेक्स्ट कल होगा। ठीक है बेटा।